बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं गुलाम अब्बास। इकानमी की रिपोर्टिंग करते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान टुडे को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे बात करेंगे कल होने वाली एक स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल असम्बली के मतहत बनती है और उसमें मेंबरान कल कहाँ क्या डिस्कस हुआ। पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री लाखों गाड़ियाँ हैं, अब तो शायद करोड़ों की तादाद में है। उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आज इनकी स्टोरी और बड़ा क्या फेस स्टोरी है जो शायद किसी और अखबार ने उस तरीके से नहीं लगाई जिस तरह इन्होंने स्टोरी को पेश किया। बोरे वो शरबा किस्म के इंकशाफात हैं, कुछ इनकी ज़ुबानी सुनेंगे और कुछ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि महंगी तरीन, शायद दुनिया की महंगी तरीन बोंडी किस्म की गाड़ियाँ जो जिनमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई उनका स्टैंडर्ड नहीं है, वो पाकिस्तान में मिलती हैं। उनमें और कुछ क्या क्या नहीं है वो हम गुलाम अब्बास साहब से जानेंगे। गुलाम अब्बास साहब आपका शुक्रिया। बताइएगा मेरे नाजरीन को कि पाकिस्तान में हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़े ब्रांड भी हैं जिनमें होंडा है, टोयोटा है, टोयोटा कोरोला है, सुजुकी है, ये 3 बड़े ब्रांड हैं जो किसी और को यहाँ इन भी नहीं होने देते। उनके स्टैंडर्ड्स का क्या म्यार है, कल क्या क्या स्टैंडिंग कमेटी में हुआ? बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम इशू है। इस पर आपको पता है कि मीडिया में हम जब लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस होती है। इवन मीडिया हाउसेस जो है उसको कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है इनकी जो है वो इश्तिहारात का मामला कमर्शियल इंटरेस्ट बीच में आ जाता है। तो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के हवाले से हमेशा कंसर्न रहा है जो लोकली असम्बल्ड गाड़ियाँ हैं। मैन्युफैक्चरर भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेड उसमें भी पार्ट्स होते हैं, तो ये लोकली असम्बल्ड गाड़ियाँ हैं 3 बड़ी कंपनियों का, जिसका आपने नाम लिया है, टोयोटा, अपना और सुजुकी और होंडा का। तो कल नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में ये एजेंडा आइटम था कि जो लोकली असम्बल्ड यहाँ पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ियों में सेफ्टी जैसे एयर बैग्स वगैरह और ABS ये सिस्टम जो है, ये चीज़ें जो लेटेस्ट चीज़ें बाहर की गाड़ियों में जो हम इंपोर्ट करते हैं उनमें होती है, तो पाकिस्तान की गाड़ियों में क्यों नहीं होती है? हादसा होते हैं, बहुत सारी जानें ज़ाया हो जाती है। तो इस हवाले से उनसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, EDB यानी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और इन कंपनियों के लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ था। तो इस हवाले से जब डिस्कशन हुई तो बहुत सारे मेंबर्स ने भी कहा कि हम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछली सारी गवर्नमेंट भी इस हवाले से ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पर डब्बे तैयार हो रहे हैं, ये जो गाड़ियाँ यहाँ तैयार होती है इसमें कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इसमें लेटेस्ट जो है ना चीज़ें नहीं है। जिस तरीके उन्होंने बल्कि मिसाल देते हुए कहा कि अगर इंपोर्टेड गाड़ियाँ 600 सीसी की भी बाहर से लेकर आते हैं, उसमें जितनी जो अंदरूनी वह इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, उनमें जितनी अच्छी चीज़ें बाहर की 600 सीसी की गाड़ियों में होती है, हमारे यहाँ 1500, 1000, 1300 उससे बड़ी गाड़ियों में उस तरह की नहीं होती। तो उस पर दिलचस्प बात ये सामने आई और इस हवाले से हम पहले भी ख़बर देते रहे, लेकिन ये कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने यानी गवर्नमेंट का जो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया, माना कि पाकिस्तान में इस वक्त गाड़ियों की स्टैंडर्ड सेफ्टी के हवाले से कोई मेकनिज़म सिरे से मौजूद ही नहीं। यानी अगर आप यहाँ कोई गाड़ी तैयार करते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि इसकी जो इसके अंदर जो चीज़ें डल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उसको चेक करने के लिए या इसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, टायर से लेके आपके हर चीज़ गाड़ी के पार्ट्स में, उसको चेक करने के लिए कोई गवर्नमेंट के सतह पे कोई इदारा मौजूद नहीं, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट सतह पे। यानी जो गाड़ियाँ, जो कंपनियाँ जो यहाँ गाड़ियाँ बना रही है, जो तैयार कर रही हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी। वो तो कहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, क्वालिटी हैं, सेफ्टी हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये कि ऐसा कोई इदारा है ही नहीं। बदकिस्मती से एक इदारा जो है PSQ से, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में होता है, तो वो स्टैंडर्ड को मुल्क के अंदर देखने के लिए वो वाहिद इदारा है, लेकिन उसके भी मैंडेट में ये शामिल भी नहीं है। उसके पास कोई लेबॉर्ट्री ऐसा है ही नहीं है, आज तक उसने कोई गाड़ी चेक की नहीं है इस हवाले से। तो इसमें जो है वो ज़िम्मेदार कोई इदारा नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात सामने आई थी। अब वो जाके मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ कह रहे हैं, यानी 70 साल गुजरने के बाद, कि हम आइंदा आने वाली बजट में इसके लिए प्रपोज़ल दे रहे गवर्नमेंट को कि वो फ़ंड मुख्तस करें
हम अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, क्योंकि ईडीबी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो ऑटो सेक्टर को देखते हैं, तो वो इसी के अंडर एक इदारा, झेली इदारा होना चाहिए जो सेफ्टी और स्टैंडर्ड को चेक करें। तो उसके लिए हम मशीनरी मंगवाएंगे, लेबॉर्ट्री बनाएंगे, उसके बाद चेक होगा, ये सारा होगा। दूसरी जानिब ये इन कंपनियों का जो टोयोटा, होंडा और सुजुकी कंपनियों के जो नुमाइंदे वहाँ आए हुए थे, उनका कहना है कि हमने 2016 से, यानी उससे पहले जितनी गाड़ियाँ हैं वो जैसी बननी थी 2016 के बाद हमने उसमें एयर बैग्स, ABS और बाकी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो हमने शामिल की है। दूसरा उनका ये भी दावा है कि हम मुल्क में, पाकिस्तान में कानून ना होने के बावजूद भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। ये हम और आप, आपकी जो नाज़रीन है वो भी सब जानते हैं कि किस तरह की सब स्टैंडर्ड चीज़ें यहाँ बनती है। नामबा साहब, बड़ी डिटेल स्टोरी मैं पढ़ भी चुका था और आपसे डेफिनेटली यहाँ पे जान रहे हैं। ये कैसा अलमिया है पाकिस्तान में कि जितनी भी ये बड़ी कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका स्टैंडर्ड चेक करने के लिए हमारे पास कोई पैमाना भी नहीं। अगर कोई हमारे पास कोई अदारा मौजूद भी है तो वो उस तरह से काम नहीं करता। खुद ही वो बनाते हैं, खुद ही वो चेक करते हैं, खुद ही वो उसके कंप्लेन को वसूल करते हैं और खुद ही उसको हल करते हैं। और ये भी उसी तरह की एक कह लें स्टोरी है, इसमें अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में जो सबसे हल्की से हल्की गाड़ी है वो भी 12 से 13 लाख की है, नहीं इतने में पड़ रही है। और जो महंगी गाड़ियाँ वो तो कहाँ कहाँ जा रही हैं। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतने बड़ा पैसा लगाने वाले जो सार्फिन हैं, उनको ये नहीं पता कि वो ले क्या रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, डब्बा ले रहे हैं या कचरा ले रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता। पिछले साल, ये शायद 1.5 साल पुरानी बात है कि पहली दफ़ा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मैटर को, इसी स्टैंडर्ड के हवाले से मैटर को उन्होंने टेकअप किया था। हेयरिंग भी हुई यहाँ इस्लामाबाद में, मैं ख़ुद उसमें शामिल था और मैंने बाद में रिपोर्ट भी की। रिपोर्ट उस तरीके से चली नहीं, लेकिन ये कि उसमें इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि PSQ से उसका कंसर्न इदारा है, उसको 1.5 साल पहले लिखा था कि आप इसकी स्टैंडर्ड बनाएं। आज तक ना स्टैंडर्ड बन सका, ना इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो सका। जब भी पूछते हैं वो बस इन प्रोसेस में हैं, उन्होंने कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं की। अफसोसनाक सूरत हाल। मेरे प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूँ कि ढूंढूं कि अच्छी चीज़ें कहाँ पे हम अगर जिसको भी हाथ लगाएं, जिस शोबे पे भी बात करें, वहाँ से ऐसी ऐसी बात सामने आती है कि जो क्या कहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये भी उसी तरह की एक स्टोरी है। मैं आपको एक चीज़ जिसमें भी ऐड करूँ कि एक मेंबर ने, मौजूद मेंबर है उसी कमेटी का, उसने यहाँ तक कहा कि मुझे जो जिस तरीके से क्लैरिफिकेशन, जिस तरीके से आप इन कंपनियों की डिफेंड करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में लगता है कि सारे इन्हीं कंपनियों के साथ मिले हुए हैं। यानी इन्होंने इशारा दिया है कि भाई किस वजह से पिछली जितनी गवर्नमेंट गुजरी है, हुकूमतें गुजरी है, वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते रहे हैं, वो किस तरीके से ये मोनोपोली इन कंपनियों की चलती रही है, उस तरफ उन्होंने इशारा भी किया। देखें गुलाम साहब, बिलाशुबा क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। ये पाकिस्तान है जहाँ पे माफिया जो है वो गरीब के लिए आटा नहीं छोड़ता, गंदम नहीं छोड़ता। वहाँ पे ये गाड़ियाँ, तो इसमें तो बड़ी कमीशन है, बड़ा पैसा है। इसमें तो लूटने के लिए आपको सिर्फ वाइट कॉलर और अच्छा ऑफिस और अच्छा सा शोरूम होना चाहिए, और आप सुबह शाम बैठ के लूटते हैं। और ये 3 बड़ी कंपनियाँ, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, ये पाकिस्तान में रन करती हैं, ना किसी को इन्होंने देती हैं। बाहर से जो गाड़ियां हैं, डेफिनेटली जब हम देखते हैं जापानीज़ गाड़ी को यहाँ पे अपनी रोडों पे अपने दोस्तों के पास, तो उसका इंटीरियर, उसके सेफ्टी मेजर्स किस हद तक हैं, वो जो इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं वो जानते हैं। खुद मान रहे हैं कि हमने एयर बैग और दूसरे सेफ्टी के जो इंतजाम हैं 2016 से इन गाड़ियों में शुरू किए हैं। मतलब कि 2016 से पीछे जितनी गाड़ियां थी उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं। इसके बावजूद वो इंडस्ट्री जो है वो एहसान जता रही है कि पाकिस्तान में इस किस्म का कानून मौजूद नहीं, इसके बावजूद हम ये सहूलतें दे रहे हैं। और मेंबर का बयान आप सुन ही रहे हैं कि हमारे अदारे, लगता है कि इन कंपनियों के नुमाइंदे हैं, इनमें बैठे हुए अफसरान शायद उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसको कौन देखेगा? ये तो बड़ा सब्जेक्ट है गाड़ियों वाला, इस मुल्क में इसको कौन देखेगा? यहाँ तो शायद आम जो आदमी की ज़िंदगी है, जिसको खाने के लिए रोटी चाहिए, उसको कोई नहीं देख रहा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले किसी अहम इशू पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।